फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फरहत भट्ट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डरना कभी कभी में। स्कूल बच्चों के लिए घर के बाद एक बहुत सेफ जगह होती है, लेकिन स्कूल में भी अगर बच्चे अपने आप को सेफ महसूस ना करें, महफूज महसूस ना करें, तो फिर क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था स्कूल में 15 साल की निशा के साथ। वो क्या हुआ था, आइए जानते हैं। निशा ने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और छुट्टियों के बाद अक्सर वो और उसके फ्रेंड्स डांस की प्रैक्टिस करा करते थे। निशा के साथ उसके दो दोस्त पॉल और रमन उसके पार्टनर्स थे। तो स्कूल के बाद वो तीनों डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। रमन को भूख लगी थी, इसलिए वो कुछ लेने के लिए बाहर चला गया। पॉल और निशा दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करते करते अचानक से पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और उसके पैर में शदीद चोट आ गई। उसका पैर ट्विस्ट हो गया और ट्विस्ट होने की वजह से उसके पैर में काफी पेन था और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। निशा ने देखा कि पॉल बहुत तकलीफ में है, तब वो रिहर्सल हॉल से बाहर की तरफ भागी कि किसी को मदद के लिए बुलाती। लेकिन स्कूल ऑफ हो चुका था और सारा स्टाफ जो है वो जा चुका था। निशा इधर उधर देखने लगी, तलाश करते करते वो 2nd फ्लोर तक चली गई। वहां भी उसे मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। जब निशा 2nd फ्लोर पे इधर उधर देख रही थी, तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर की तरफ गया। निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साया ऊपर जाता हुआ नजर आया। निशा ने सोचा कि शायद स्टाफ का कोई मेंबर अभी तक स्कूल में होगा और वो किसी काम से जो है वो ऊपर गया है। निशा उसके पीछे दौड़ी ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। जब निशा ऊपर गई, वो फ्लोर था 3rd फ्लोर और उस फ्लोर पे सिर्फ एक ही रूम था। निशा जब ऊपर गई तो वो रूम, उस रूम पर ताला लगा हुआ था। तो निशा यहां वहां देखने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ आने लगी। तब अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज आई। निशा ने दोबारा ऊपर जाकर देखा तो उस स्टोर रूम का ताला टूटकर नीचे गिरा पड़ा था। निशा को कुछ अजीब लगा, लेकिन तब भी वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। आगे जाके उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। वो एक स्टोर रूम था और सामने खिड़की पर उसे कोई आदमी नजर आया जिसका मुंह खिड़की की तरफ था। निशा अंदर जाते हुए उसे आवाज देने लगी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरे दोस्त को बहुत गहरी चोट आई है, प्लीज आप मेरे साथ चले और मेरी फ्रेंड की मदद करें, हमारी मदद करें। लेकिन उस इंसान का कोई रिएक्शन नहीं था। निशा की आवाज पे वो ना हिला, ना उसने पीछे मुड़कर देखा। निशा को लगा शायद ये ऊंचा सुनता हो या उसने मेरी बात ना सुनी हो। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, तब उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आने लगी। दरवाजा आहिस्ता 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 बंद हो रहा था। निशा दौड़ के दरवाजे की तरफ आई, लेकिन कोई फायदा नहीं, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। अब निशा दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही,
लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उसको उसकी गर्दन की तरफ एक हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि उसके गर्दन पे किसी ने फूंक मारी हो। वो बिल्कुल घबरा गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जो उससे कोसों दूर खड़ा था वो बिल्कुल उसके करीब था। उसका वो भयानक चेहरा, वो नुकीले दांत, वो काली काली आंखें उसको डरा रही थी। निशा ने चीख मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी आगे बढ़ा और उसने निशा को पकड़ लिया और उसको अपनी तरफ खींचने लगा। निशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तब उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम बीतने के बाद नमन 3rd फ्लोर पे पहुंच गया सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, और नमन और उस गार्ड ने उस दरवाजे को खोल दिया। और जब उन्होंने देखा कि निशा नीचे ज़मीन पर पड़ी थी, बहुत घबराई हुई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके जो शर्ट था, उसके कपड़े थे, वो फटे हुए थे और वो रोए जा रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। तब रमन और सिक्योरिटी गार्ड ने निशा को वहाँ से लेकर नीचे की तरफ गए और रिहर्सल हॉल में जाकर उन्होंने निशा को पानी पिलाया और उससे सारा वाकया पूछा। तो निशा ने सारी बात उनको बताई कि वो कैसे पॉल गिरा और किस तरीके से वो मदद के लिए भागी, किस तरीके से वो 3rd फ्लोर पे पहुंची और उस आदमी ने उसको, उस जो शैतान था, उसने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब ये बात सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी तो सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और अचानक वो कुछ सोचने लगा। तब रमन ने पूछा कि अंकल क्या हुआ? उसने कहा कि ये वही है, वो पागल आदमी वही है। तब रमन और निशा ने पूछा कि अंकल कौन है वो? उसने कहा कि कुछ सालों पहले हमारे स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था और वो दिमाग से थोड़ा पागल था। उसकी नज़रें हर किसी लड़की पर पड़ती थी और उनको बड़ी गंदी नज़र से वो देखा करता था। उनको गंदी तरीके से वो टच करने की कोशिश किया करता था। एक दिन उसने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की और इसकी शिकायत उस लड़की ने स्कूल के प्रिंसिपल से कर दी। जब प्रिंसिपल तक ये बात पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे तुरंत हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद उस पागल ने अपने आप को जो है मार दिया और ये स्कूल के 3rd फ्लोर पे उसने अपनी जान दी उस कमरे में, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वहाँ पर कुछ हुआ है। कई दिनों के बाद जब हल्की सी एक बदबू सी फैलने लगी, तब जाकर वो दरवाज़ा खोल कर देखा गया तो उसकी लाश, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में, गंदी हालत में पाई गई। फिर उसके बाद स्कूल में 3rd फ्लोर का कोई नामो निशान तक नहीं लेता था। वो रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। तो ये हुआ था निशा के साथ। तो सोचिए कि क्या बीती होगी उस पर। और मेरा तो एक
मानना है कि अगर जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी बच्चों का रिहर्सल वगैरह होता है या स्कूल के बाद उनकी कोई एक्टिविटी होती है, तो या तो टीचर को मौजूद रहना चाहिए या उनके घर के किसी सदस्य को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि आजकल का ज़माना, हम तो ये एक शैतान की कहानी थी, लेकिन आज इंसान भी जो है वो शैतान से कम नहीं है। तो हमें खासकर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और एक लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन, बाय बाय।